हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 6, जो कि ये हमारा है पार्ट 4। ठीक है, इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 क्लास कर ली है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर लिंक के थ्रू वो वीडियो देख सकता है। ठीक है, अगर उसमें कुछ भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 से। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। इसमें आपको क्या करना है कि बैकवर्ड नंबर्स आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है 401 से 500 तक की। इसमें आपको काउंटिंग्स लिखनी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग क्या है 401। 401 के बाद क्या आ जाएगा 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409 एंड 410। ठीक है, इसके बाद स्टार्टिंग यहाँ से होगी 411, 412, 413, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419 एंड 420। ठीक है, फिर 21 के बाद क्या आएगा 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429 और 400 यहाँ पे क्या आ गया 30। ठीक है, फिर 430 के बाद 431, 432, 432, 433, 434, फिर क्या आ जाएगा 435, 436, 437, 438, 439 एंड 440। ठीक है, फिर 441, 442, 443, 444, 445, 445, 446, 447, 448, 449 एंड 450। ठीक है, 450 के बाद क्या आ जाएगा 451, 452, 453, 54, 55, 56, 457, 458, 459 एंड 460। ठीक है, ऐसी आपको ये पूरी काउंटिंग इसमें कंप्लीट करनी है 500 तक। ठीक है, मैं कर ही देती हूँ। 461, 462, 463, 464, देन 465, 466, 467। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 468, 469 एंड 470। क्या आ गया 470। फिर 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479 एंड 480। यहाँ आ जाएगा 90 और देन यहाँ पर फाइनली क्या आ जाएगा 500। ठीक है, तो यहाँ हो गया। फिर 481, 82, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 90, फिर 91, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498 एंड 499। देन फाइनली 500 तक हमने क्या कर लिया यहाँ पर काउंटिंग कंप्लीट कर ली। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, राइट द हाउस नंबर्स ऑफ द येलो एंड पिंक हाउस। जितने भी येलो और पिंक हाउस हैं, जैसे ये है पिंक हाउस, ये सारे पिंक हैं, ये सारे येलो हैं, तो ये सारे नंबर्स आपको क्या करना है लिखने हैं। ठीक है, ये सारे नंबर्स आपको लिखने हैं।
सेकेंड क्वेश्चन क्या है, राइट द पैटर्न यू सी इन दीज नंबर्स, आपको इनमें क्या क्या पैटर्न दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर है 401, 412, 423, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें +10 क्या हो रहा है, सारे नंबर्स इसमें ऐड हो रहे हैं, ठीक है। और येलो वाले में क्या हो रहा है, इसमें स्टार्टिंग से देखें तो -10 हो रहा है ना, नहीं 9, फिर 28, 37, 446, यहाँ पे 455 जो है ये नंबर है, फिर 464, 73, 82 और 91, इसमें क्या कह रहा है 11, पहले 11 माइनस हुआ ऊपर से, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, ऐसे नंबर्स 1 बाय 1 इसमें माइनस होते जा रहे हैं सीक्वेंस में, ठीक है। जैसे इसमें 491 से 482 में 11 नंबर्स क्या हुआ है, माइनस हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसमें 12 नंबर माइनस हुआ है, इसमें 13, इसमें 14, इसमें 15, 16, 17, 18 और यहाँ पर 19 नंबर्स इसमें माइनस हुए हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, अरविंद दादा वॉन्ट्स टू पैक स्मॉल बॉक्सेस ऑफ 10 इन अ बिग बॉक्स ऑफ 100, ठीक है। वो क्या चाहते थे कि जो 100 का एक बिग बॉक्स है ना, उसमें वो चाहते थे कि 10 बॉक्सेस, अरविंद दादा वांट टू पैक स्मॉल बॉक्सेस ऑफ 10 के स्मॉल बॉक्सेस वो 100 वाले में पैक करना चाहते थे, तो उसमें कितने बॉक्स आ जाएंगे, 10 के उस पूरे 100 वाले बॉक्स में कितने बॉक्स आ जाएंगे, 10 बॉक्स आएंगे, है ना। तभी तो जब हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100, है ना। 10 के 10 बॉक्स आएंगे तो वो पूरा क्या कर देगा 100 कंप्लीट करेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ 10 कैन बी फिट इन दी बॉक्स ऑफ 100, अभी जस्ट अभी मैंने इसका आंसर बताया है, कितना आ जाएगा यहाँ पर 10, ठीक है। हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ 10 कैन बी फिट इन दी 2 बॉक्सेस ऑफ 100, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। जब 100 के बॉक्स में, 100 के बॉक्स में क्या हुआ है, 10 को 10 बार हमने 10 बॉक्स रखे तब वो 100 कंप्लीट हुआ, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पर 2 बॉक्स आ जाते हैं, 2 बॉक्स के लिए क्या हो जाएगा, ये तो एक सिंगल बॉक्स के लिए था, है ना, तो 2 बॉक्स के लिए क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, तो 10 × 2 क्या हो गया 20, ठीक है। 10 क्या है, एक बॉक्स में 10 आ सकता है, 10 बॉक्सेस वाले 10 आ सकते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं 2 है, इसलिए हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया है 20, ठीक है। तो 10 के 20 बॉक्सेस हम रखेंगे तब जाके वो 2 बॉक्सेस उसमें 100 वाले में कंप्लीट होगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ 10 कैन बी फिट इन 4 बॉक्सेस, तो क्या कर देंगे हम, हाँ 10 × 4, ठीक है, 4 बॉक्सेस आ गया ना, अब तो हम क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ गया 40, ठीक है। हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ 10 विल ही फाइंड इफ ही ओपन्स अ बॉक्स ऑफ 100, ठीक है। तो उसको कितने मिलेंगे, 10 ही मिलेंगे, जब वो पूरा 100 का बॉक्स पूरा खोलेगा तो उसमें 10 के उसको कितने बॉक्स मिलेंगे, 10 ही मिलेंगे, है ना, कितने मिलेंगे 10 ही मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, आगे 9th क्वेश्चन है नंबर हंट, राइट द नंबर्स बिटवीन 200 और 300 के बीच में हमें नंबर लिखने हैं, कौन से नंबर दैट हैव 5 एज अ डिजिट, जिसके में 5 आता हो, इज 245 वन सच नंबर, क्या ये नंबर है इसमें से जो ये पूछ रहा है, तो 245 देखो एक डिजिट इसमें 5 आ गई, ठीक है। और ये 200 और 300 के बीच का भी नंबर है ना, तो ये वो नंबर है, राइट द अदर नंबर्स, हमें और नंबर्स इसमें लिखने हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 254, है ना, फिर 245 तो हो गया, ठीक है ना, 255 लिख सकते हैं, 5 एज अ डिजिट, ठीक है। तो हम इसमें 205 भी लिख सकते हैं, है ना, 215, 25, ठीक है, 235, 245, 255, ठीक है, फिर 265, 275, क्या क्या हुआ है इसमें 10 नंबर ऐड हो रहे हैं, है ना, 275, 285, इसके आगे के नंबर्स आप खुद से लिखोगे, ठीक है।
खुद से लिखने हैं ये सारे नंबर्स आपको। ओके, इसके बाद आगे क्या है, लेट अस प्ले, डू यू रिमेंबर दिस गेम, लेट अस प्ले इट अगेन। ठीक है, ये गेम आपको याद है, ये क्या था, वी विल रिकॉर्ड द एक्शंस इन द टेबल बिलो, 1 इज डन फॉर यू। इसमें क्या था, वो क्लैप क्लैप वाला गेम था ना जो हमने देखा था, वही चीज़ इसमें हमें दोबारा करनी है। ठीक है, अगर 100 है, अगर 100 को हमें बताना है तो क्या होगा, 2 बार क्लैप क्लैप होगा। ठीक है, टेंस के लिए एक बार स्नैप होगा, वंस के लिए एक बार पैट होगा, और नंबर क्या आ जाएगा 211। ठीक है, इसमें देखो क्लैप यूज किया है 100 के लिए, तो इसमें 2 बार क्लैप हुआ है, इसीलिए यहाँ पर क्या है 200 है, तो यहाँ पर 2 लिखा है। ठीक है, एक बार स्नैप है तो 1 आ गया, एक बार पैट है तो यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, और अगर हम ऐसे ही इसमें लिखें, हम 3 बार क्लैप क्लैप लिख दें इसमें, क्लैप क्लैप क्लैप, तो 100 वाली प्लेस पे कौन सा नंबर आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3 बार क्लैप 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 लिखा है ना। और 2 बार हम स्नैप लिख दें, 2 बार हम स्नैप लिख दें, तो टेंस वाले पे कौन सा नंबर आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि हमने 2 बार स्नैप लिखा है ना। वंस वाले पे हम 3 बार पैट लिख दें, पैट पैट पैट, या फिर 4 बार लिख दे तो भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आगे नंबर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर क्या बन गया 323। ठीक है, और अगर हम इसमें कर दें 2 बार हो गया क्लैप क्लैप, और इसको हम छोड़ देते हैं, बाकी इसमें हम 2 बार पैट लिख देते हैं, तो हमारा नंबर कौन सा बनेगा, 100 वाले पे 2 बार क्लैप है तो 2 आ गया। ठीक है, और टेंस वाले पे एक भी नंबर नहीं है, एक भी पैट स्नैप नहीं है, एक भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पर 2 पैट है तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ गया 2, तो हमारा नंबर क्या बन गया ये 202। ठीक है, ऐसे इसमें आप लिख दो, एक बार हम लिख देते हैं इस पे क्लैप, ठीक है, 3 टाइम्स लिख देते हैं स्नैप, और पैट लिख देते हैं 1 टाइम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 131, 131, कौन सा नंबर बन गया ये 131। ठीक है, अब इसमें हम 5 टाइम्स क्लैप क्लैप लिख दें, 5 टाइम्स हम इसमें क्लैप क्लैप लिख दें। ठीक है, तो 100 वाली प्लेस पे क्या नंबर आ जाएगा 5, है ना। स्नैप हम लिख दें यहाँ पर 2 टाइम, तो टेंस वाले पे कौन सा नंबर आ गया 2। पैट लिख दें हम यहाँ पर, पैट भी अगर हम 5 टाइम्स लिख दें यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो वंस वाले पे भी कौन सा नंबर आ जाएगा 5, तो ये नंबर कौन सा बन गया 525। ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद है शो एंड टेल, create a chain of cards such that every next card answer the question of the previous card। ठीक है, हमें एक ऐसी चैन बनानी है, एक हमें ऐसा चैन बनाना है जो भी पहला कार्ड तो जो भी हो, ठीक है, जो दूसरा कार्ड होगा वो पहले वाले कार्ड का आंसर होगा, वैसा हमें एक चेन बनाना है। डिस्ट्रीब्यूट दीज कार्ड्स अमंग दी चिल्ड्रन इन दी क्लास, ये सारे कार्ड्स हमें चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अ चाइल्ड रीड्स अलाउड देयर कार्ड, ठीक है, एक चाइल्ड क्या करेगा अपने कार्ड का नंबर बताएगा, है ना। एंड अदर चाइल्ड हैविंग द आंसर आइडेंटिफाई हिमसेल्फ हरसेल्फ, द गेम एंड्स when every child has answered a question using their cards। एक एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पर है who has 10 more than this, ठीक है, I have 216, उसने क्या बताया उसके पास कौन सा कार्ड है, I have 216, उसके पास कौन सा नंबर है 200, कौन सा है 216, उसके पास ये वाला कार्ड है। ठीक है, तो इसने इसको कैसे डिनोट किया, Who has 308, किसके पास 308 है, तो 308 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हो गया देखो 216 को कैसे डिनोट किया है, एक तो ये 100 हो गया, 100 100 200, ये हो गया 10 + 10 20, ठीक है, तो 200 + 20 प्लस ये हो गया 6, तो आंसर क्या आया है 226, 226। ठीक है, अब इसमें क्या है I have 308, इसने क्या बोला मेरे पास क्या है 308, ये वाला कार्ड उसके पास है। तो who has, इसमें बीच में नंबर कौन सा आ जाएगा 410,
30 है तो यहाँ पर क्या आ गया 420, ठीक है। कौन सा नंबर आ जाएगा 420। हु हैज दिस, इसके किसके पास ये वाला नंबर है, तो ये कौन सा नंबर बनेगा, ये एक हो गया 100 का। टेंस वाला भी एक है, तो वंस वाला 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये कौन सा नंबर बन गया 117, 117, ठीक है। कौन सा नंबर बन गया ये 117। इसके बाद है let us compare who has more laddus and show it using the given signs। more than, हमें क्या करना है less than और more than का साइन लगाना है, ठीक है। तो 487 लड्डूज इज मोर देन 423 लड्डूज। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। देखो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम 100 वाले प्लेस की वैल्यू देखेंगे, ठीक है, प्लेस वैल्यू देखेंगे। तो इसमें भी 4 है 100 पे, इसमें भी 4 है, इसका मतलब अब हम किसकी देखेंगे वैल्यू, टेंस की देखेंगे, ठीक है। तो इसमें 8 है और इसमें 2 है, तो विच इज बिगर, 8 इज बिगर। तो यहाँ पर कौन सा ग्रेटर हो गया 487, ठीक है। तो इस पे ग्रेटर वाला साइन आ गया। ये ओपन माउथ पॉइंट टूवर्ड्स द बिगर, माउथ ओपन रहेगा किसकी तरफ, जिसका भी नंबर बड़ा होगा, ठीक है। जिसका भी नंबर बड़ा होगा उस पर क्या हो जाएगा, माउथ ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है और 423 क्या है, स्मॉलर है, तो ये बिगर है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों चीजें सेम है। नाउ कंपेयर 321 एंड 231, 300 आर मोर देन 200। अच्छा इसमें देखो क्या है, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हमें 100 वाली वैल्यू चेक करनी पड़ती है। इसमें क्या है 321 है, इसमें है 231, तो 100 वाली प्लेस पे इधर 3 है और इधर 2 है, तो कौन सा बड़ा है, 3 वाला बिगर है ना। तो यहाँ पर ग्रेटर कौन सा हो गया 321, ये तो हमें दिख रहा है साफ साफ। अगर इसे डिनोट किया पिक्चर फॉर्म में, तो यहाँ पर 321 में देखो 300 आ गया, 300 आ गया, और 20 है तो 2 क्या हो गया, टेंस हो गया, है ना। और वंस वाली प्लेस पे क्या है 1 है, इसलिए वंस यहाँ पर एक ही क्यूब है, ठीक है। इसमें क्या है 321 में, सॉरी 231 में क्या है 2 है 100 प्लेस पे, तो यहाँ पर 2 100s के हो गए बॉक्सेस। यहाँ पे 3 क्या है टेंस पे है, तो 1 2 3 टेंस हो गया, और एक क्या है यहाँ पर वंस पे, इसलिए यहाँ पर एक क्यूब है, ठीक है। तो किसके में 100 ज्यादा है, किसके क्यूब ज्यादा है, 300 वाले के, है ना। तो कौन सा नंबर बड़ा हो गया 321। अब क्या है, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। वी आर कंपेयरिंग 209 विथ 290। 209 को अब 290 से कंपेयर करना है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बिगर है, ठीक है। तो सेम वैसा ही करेंगे जैसे अभी हमने देखा। हमें सबसे पहले 100 वाली वैल्यू चेक करनी है, दोनों पे क्या है 2 2 है ना, दोनों पे ही 2 2 है। तो अब हम टेंस वाली वैल्यू को चेक करेंगे। टेंस वाली वैल्यू पे इस पे है 0 और इस पे है 9, तो ऑफ कोर्स कौन सा नंबर बड़ा है 290। इसमें देखो पिक्चर फॉर्म में दिया है, 100 पे 2 है, टेंस पे एक भी नहीं है, और 9 क्या है वंस है ना। और इसमें देखो 200 है और टेंस इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टेंस है इसमें, तो टेंस की वैल्यू तो इसमें आ गई, इसमें है ही नहीं, है ना। तो कौन सा नंबर बड़ा हो गया 290, ठीक है। तो साइन कौन सा लगा है, बिगर वाला साइन 290 पे लगा है, और स्मॉलर वाला साइन 209 पे लगा है। अब कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स एंड यूज द साइंस, स्मॉलर और ग्रेटर का साइन लगाना है, ठीक है। इधर है 199 और इधर है 201, तो 100 चेक करेंगे सबसे पहले, 100 की वैल्यू चेक करनी है। इसमें 100 सिर्फ 1 है और इसमें 100 2 है ना, इसमें 100 2 है, तो कौन सा नंबर बड़ा हो गया 201, ठीक है। कौन सा नंबर बड़ा हो गया 201, तो उसके साइड क्या हो जाएगा 201 की साइड जो है वो माउथ ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा नंबर आएगा 201, ठीक है। तो 199 इज स्मॉलर देन, ठीक है, स्मॉलर देन 201, ठीक है। क्या है
199 इज स्मॉलर देन 201, 199 क्या है 201 से स्मॉलर है, ठीक है। इन दोनों में देखेंगे अब 100 वाली प्लेस पे देखो, एक नंबर है हमारे पास 285, दूसरा नंबर है हमारे पास 275, ठीक है। ये दो नंबर्स हमें यहाँ पर दिए हैं, तो देखो इसमें 100 वाली वैल्यू चेक करें, अगर हम दोनों नंबर्स में 100 की वैल्यू क्या है 2 ही है ना, दोनों 100 दो इसी में दोनों में है। अब टेंस वाले पे देखो 8 इसमें है और 7 इसमें है, तो कौन सा वाला नंबर बड़ा हो गया 8, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर कौन सा बड़ा हो गया 285, कौन सा नंबर बिगर हो गया यहाँ पर 285, तो 285 इज ग्रेटर देन 275, ठीक है। 285 इज ग्रेटर देन 275, ओके। इसके बाद क्या है सेकेंड क्वेश्चन, थिंक एंड मैच द फॉलोइंग, 325 इज मोर देन 235 बिकॉज 325 के पास 300 है, बट 235 के बाद सिर्फ 2 ही 100 है, इसीलिए क्या हो गया 325 इज मोर देन 235, ठीक है। तो कौन सा नंबर यहाँ पे बड़ा हो गया है 325, तो रीजन क्या दिया है यहाँ पर 325 हैज 300 एंड 235 हैज 200, सेम रीजन जो मैंने आपको दिया है वही यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 235 इज लेस देन 523 बिकॉज 235 is less than 523 because 235 has 200s, 235 has 200s and 523 has 500s, ठीक है। तो इसे हम इससे मैच कर देंगे, ठीक है। अब 157 is more than 153, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक तो 100 की प्लेस वैल्यू सेम है, टेंस की भी सेम है, बट वंस में किसकी वैल्यू ज्यादा है 7 की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए 157 इज मोर देन 153, ठीक है। इसमें क्या है 157 क्या है 153 से मोर देन है, तो यहाँ पर रीजन क्या हो जाएगा 157 एंड 153 बोथ हैव 105 टेंस ईच, बट वंस की वैल्यू क्या है इन दोनों में ही डिफरेंट है, ठीक है। वंस की वैल्यू दोनों में ही क्या है डिफरेंट है, तो हम इसे इससे मैच कर देंगे, ठीक है। फिर 432 इज मोर देन 423, टेंस की वैल्यू सेम है बट 100 की वैल्यू सेम है बट टेंस की वैल्यू क्या है डिफरेंट है, ठीक है। तो हम इसे इससे मैच कर देंगे, 432 एंड 423 हैव बोथ हैव 400, दोनों के पास ही 400 हैं। 432 हैज 3 टेंस, 432 के पास 3 टेंस है बट 423 के पास सिर्फ 2 ही टेंस है, इसीलिए कौन सा नंबर बड़ा हो गया 432, ठीक है। अब है 329 इज लेस देन 392, क्या है 329 इज लेस देन 392, ठीक है। ये कौन सा है, ये लेस देन है 92, क्योंकि 100 की प्लेस वैल्यू दोनों पे सेम है, बट टेंस की प्लेस वैल्यू किसकी ज्यादा है 392 की, इसलिए दैट्स व्हाई 392 इज बिगर देन 329, ठीक है। तो इस पे हम कौन सा मैच करेंगे, कौन सा करेंगे हम मैच, ये वाला है ना, ये वाला क्या हो जाएगा इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। अब 110 इज मोर देन 11 बिकॉज एक ही ऑप्शन बच गया है। 110 में क्या है 110 में 100 की वैल्यू तो है 1, लेकिन 11 में क्या है कोई भी 100 की वैल्यू है ही नहीं, इसीलिए कौन सा नंबर बड़ा हो गया 110, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचा है, ये उससे मैच हो जाएगा, ओके। उसके बाद है सर्कल दी स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो, हमें क्या करना है हर एक रो में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमें लिखना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट और ग्रेटर कोई सा भी अगर नंबर हमें चेक करना है कि कौन सा स्मॉलर है कौन सा बिगर है, तो ये चेक करने के लिए हम सबसे पहले अगर 1000 वाली वैल्यू है तो हम 1000 वाली वैल्यू को चेक करेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ हमें 100 की वैल्यू दी है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अभी 100 की वैल्यू को चेक करेंगे, ठीक है।
तो इसमें देखो सबसे स्मॉलर कौन सा हो जाएगा, इधर 4 है, इधर 4 है, 3 3, ये दोनों सेम है। अब इसमें देखो ये दोनों 100 की वैल्यू सेम है ना, सेम है। तो अब हम इसमें टेंस की वैल्यू को चेक करेंगे कि किसकी कम है। तो इधर 4 है, इधर 7 है, तो ये 347 क्या हो गया, यहाँ पर स्मॉलर हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया, है ना, सबसे छोटा नंबर है 347। अब इसमें देखो 2 है, 1 3 4, तो सबसे स्मॉलेस्ट देखो 1 है ना, 1 हो गया 100 प्लेस वैल्यू पे, सबसे छोटा नंबर 1 है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया, 123। ठीक है, कौन सा स्मॉलेस्ट हो गया, 123। अब क्या है, सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच रो। अब हमें ग्रेटेस्ट नंबर देखना है, इसमें से कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है। तो यहाँ पर है 4 4 4 4 4, ये तो सब पे सेम है ना। अब हम टेंस की वैल्यू को चेक करेंगे, तो सबसे ग्रेटेस्ट किसका है, यहाँ पर 6 है, 3 3 4 8, तो ये क्या हो गया, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो गया इस रो में। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में देखो 4 3 1 2 3, तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो गया, 464। ठीक है, कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, 464। इसके बाद है क्वेश्चन, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, मेक 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग 3 2 4 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। हमें किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करना है, हमें इससे 3 2 4 से हमें 3 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं, ये 3 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं। एंड कलर द ग्रेटेस्ट नंबर विथ रेड, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को हमें रेड से कलर करना है, और स्मॉलेस्ट नंबर को हमें येलो से कलर करना है। ठीक है, तो हम नंबर्स बना लेते हैं। सबसे पहले क्या नंबर बनेगा, 234, 243, ठीक है, फिर आ जाएगा 324, 342, 432, 423, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, 432 हो गया। उसके बाद हम और बना सकते हैं, 432 हो गया, फिर 400, बस इतने ही नंबर्स हैं, है ना, और कुछ भी बन सकता है इसमें नंबर। 200, 234, फिर 2343, 324, 342, 432 और ये सब। ठीक है, इसके बाद बस ये हो गए, इतने ही नंबर्स बनेंगे इसमें, है ना। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को हमें रेड से सर्कल करना है। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, 3 वाले है ना, 3 3 4 4, इसमें से टेंस वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो ये हो गया सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 432। ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को हमें येलो से कलर करना है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 2 वाला हो जाएगा 234, है ना, कौन सा हो जाएगा 234। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है, नाउ मेक मोर 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग 3 2 4 वेयर यू मे रिपीट द डिजिट्स। इसमें क्या कर सकते हो, आप सारे डिजिट्स को रिपीट कर सकते हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो ये सारे ही नंबर्स लिख देते हैं यहाँ पर, है ना, 2 3 4 2 4 3 324, ठीक है, 342, 432, 423। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें सारे नंबर जो है हम रिपीट कर सकते हैं, है ना। तो एक हो गया 2 2 2, ठीक है, फिर हो गया 2 3 3, 2 4 4, है ना, 2 4 4। ठीक है, अब हम करेंगे 3 2 2, है ना, फिर 2 3 2, 3 2 3, ऐसे आप बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर लिख के, आपको जितने भी इसमें नंबर्स बनेंगे वो सारे नंबर्स आपको इसमें लिख के, और फिर क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर को आपको रेड कलर से कलर करना है एंड स्मॉलेस्ट नंबर को येलो से। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर को येलो से कलर करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर आप इसमें इन्हीं 3 डिजिट से नंबर बनाने हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हो, इसमें नंबर्स रिपीट कर सकते हो। ठीक है, अब 7th क्वेश्चन क्या है,
अरेंज दी फॉलोइंग नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, हमें सबसे स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर में इसे अरेंज करना है। इसका मतलब हम इसे क्या बोल सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर को लिखते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर को लिखते हैं। तो स्मॉलेस्ट सबसे वाला पहले कौन सा आ जाएगा, 110 है ना। हम इसकी 110 सबसे पहले 100 की वैल्यू चेक करेंगे, जो सबसे 100 की वैल्यू कम होगी वही हम लिखेंगे। नहीं, इधर 99 भी तो है, इसमें तो 100 की वैल्यू है ही नहीं, तो 99 फिर 110 फिर हो जाएगा 207 फिर 389 देन 456, ठीक है। तो इस सारे नंबर्स को हमने किस में अरेंज कर दिया है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट और असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, अरेंज दी फॉलोइंग नंबर्स फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब आपको जस्ट इसका ऑपोजिट करना है, तो सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, 494, ठीक है, देन 376, देन 294, 249 एंड 67, ठीक है। तो इन सारे नंबर्स को हमने क्या कर दिया है, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट में अरेंज कर दिया है। और हम इसे क्या बोल सकते हैं, और हम इसे क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट ही नंबर लिखते हैं, और असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, हम स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट ही सारे नंबर्स को अरेंज करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश। तो आज की क्लास में हमने ये पूरा चैप्टर कर लिया है कंप्लीट। आई होप आपको इसमें किसी को कुछ भी डाउट ना हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है। बाकी जिसने भी तीनों लेक्चर्स को, तीनों क्लास को पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी नहीं देखा है, लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाकर उसे देखो। इसके बाद आपको ये इसके आगे की चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसमें हम करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट। सो आई होप यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट ना हो। अगर किसी का कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है, ओके। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।